बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज का जो दिव्य अनुभव है वो है आंचल चौहान का, जोधपुर राजस्थान से। तो चलिए शुरू करते हैं उनका दिव्य अनुभव। मुझे सन 2011 में ब्रह्म ज्ञान मिला। कुछ समय के बाद मेरे घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि मेरे लिए उसे संभाल पाना बहुत कठिन हो गया। ऐसी परिस्थिति में मैंने सारा दोष गुरु महाराज जी को दे दिया। मेरी श्रद्धा और भावना एकदम खत्म हो गई। लगभग 2-3 वर्षों तक न तो मैं आश्रम गई और न ही कोई सेवा की। फिर एक दिन हमारे आश्रम में वुमेन्स डे का प्रोग्राम रखा गया और मुझे उसमें सेवा के लिए बुलाया गया। न चाहते हुए भी मेरे कदम उस दिन गुरु घर की ओर बढ़ गए। मैंने वहाँ सेवा तो की, लेकिन मन अभी भी अनेक शिकायतों से भरा हुआ था। अपने मन की सारी शिकायतों को महाराज जी के स्वरूप के समक्ष कहकर मैं घर लौट आई। फिर एक दिन मैं ब्रह्म मुहूर्त में साधना में बैठ गई। साधना में गुरु महाराज जी मेरे अंतर्घट में प्रकट हो गए। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उस समय बहुत सारी संगत गुरु महाराज जी के दर्शन का लाभ उठा रही थी। वहाँ सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा में संलग्न थे। मैंने स्वयं को भी वहाँ सेवा करते हुए देखा। तभी मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, आंचल, तुम हमेशा कहती थी ना कि तुमने कभी गुरु महाराज जी की आवाज़ नहीं सुनी। आज तुम्हारी इस इच्छा के पूरा होने का समय आ गया है। मंचासीन गुरु महाराज जी सभी के प्रश्नों का समाधान दे रहे थे। जाओ, तुम भी जाकर उनकी अमृतमयी वाणी का आनंद ले लो। माँ की इस बात को सुनते ही मैं भागकर वहाँ पहुँच गई और सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठ गई। सारी संगत एक एक कर गुरु महाराज जी से प्रश्न पूछ रही थी और वे बड़ी ही सहजता व सरलता से उनके प्रश्नों का समाधान दे रहे थे। मैंने भी आगे बढ़कर उनसे कहा, महाराज जी, मेरा नाम आंचल है। वे बड़े स्नेह से मेरी ओर देखते हुए बोले, हमें पता है कि तुम्हारा नाम आंचल है। उनकी वाणी मिश्री सी मीठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुख से अमृत बरस रहा है। मैंने एक हठी बच्चे की तरह फिर से पुरानी बातों को दोहराना, शिकायतें करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप जीवन की कठिन परिस्थिति में मेरे साथ खड़े क्यों नहीं रहे? आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? गुरु महाराज जी ने कहा, हमने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम तो हर पल तुम्हारे साथ ही थे। एक पहरेदार की तरह हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करते रहें। जब तुम नौकरी से लेट आती थी, जब तुम घर में अकेली रह जाती थी, जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता था, हम हर घड़ी तुम्हारे अंग संग ही रहते थे। महाराज जी के मुख से इन बातों को सुनकर मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मैंने अपने जीवन के कितने साल बर्बाद कर दिए। मैंने गुरु महाराज जी को क्या क्या नहीं कह डाला। अपनी भूल का एहसास होते ही मैं खूब रोई। क्षमा कर दो नाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। गुरु महाराज जी ने कहा, अब रोना नहीं है, अधिक से अधिक साधना करनी है। देखना सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, किसी बात की चिंता भी नहीं करनी है। इसके बाद महाराज जी स्वयं चलकर संगत के पास गए। उन्हें अपना कृपा प्रसाद प्रदान कर
मुझे यह कहते हुए आगे बढ़ गए, अब रोना बिल्कुल भी नहीं है। भाइयों और बहनों, ऐसे ही दिव्य अति दिव्य अनुभवों का रोज़ आनंद लेने के लिए मेरे चैनल डीजे जया सपर्णा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। जय महाराज जी की, जय श्री राम।